मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। नागपंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। रायसन गेट स्थित नाग मंदिर पहुंची की नाग देवता की पूजा आराधना। कुटीर योजना की 1,20,000 की राशि निकलने से हैरान परेशान व्यक्ति को 9 माह बाद चला पता। दोषी पर कार्रवाई हेतु पहुंचा प्रशासन के पास। और मोटरसाइकिल की प्रतिदिन हो रही चोरियों से लोग हैं हैरान परेशान। इन दोनों चोरों के हौसले हैं बुलंद। मुक्तिधाम पर चोरी का मामला हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब खबर विस्तार से। नागपंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज द्वारा विशाल भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। माधवगंज शिव मंदिर से प्रारंभ होकर किलेंदर स्थित रायसन गेट नाग मंदिर पहुंची। बड़ी संख्या में नगर के वरिष्ठ गणमान्य व चौरसिया समाज के लोग शामिल थे, जहां नाग देवता की पूजा आराधना की और नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नाम है। आज क्या कार्यक्रम है? आज नागपंचमी, जो हम चौरसिया लोग नागपंचमी का दिवस, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने नाग माता लक्ष्मी का जो था दर्शन किया है, इसीलिए हम लोग सारे चौरसिया इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य सिर्फ चौरसिया लोगों को प्राप्त हुआ था नाग माता के दर्शन करने का। ये जो आपका जो समारोह समाज का, ये कहाँ से निकलता है? ये हमारा सावरकल बाल विहार से निकलता है, स्टेशन होते हुए मुख्य मार्गों से निकलते हुए नाग मंदिर की ओर जाता है। ये नाग माता है, उनके ऊपर पान लगाए हैं आपने, क्या पान क्या था? नाग माता ने जो दर्शन दिए थे चौरसियों को, चौरसिया क्या है जन्मजात से पान की खेती करते थे, और जब उसका जो बनाया जाता था उसमें नाग माता आके विराजमान हुई थी, उस कारण से वहाँ उन्हें चौरसियों को दर्शन दिए थे। उनके लिए जो सेवा की जाती थी वो एक हमारे मुख्य रूप से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनकी सेवा का मौका मिला था, इसलिए उसको बड़े उत्साह से मनाया जाता है। चौरसिया नाम है। आज क्या कार्यक्रम है? आज नागपंचमी, जो हम चौरसिया लोग नागपंचमी का दिवस, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने नाग माता लक्ष्मी का जो था दर्शन किया है, इसीलिए हम लोग सारे चौरसिया इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य सिर्फ चौरसिया लोगों को प्राप्त हुआ था नाग माता के दर्शन करने का। ये जो आपका जो समारोह समाज का, ये कहाँ से निकलता है? ये हमारा सावरकल बाल विहार से निकलता है, स्टेशन होते हुए मुख्य मार्गों से निकलते हुए नाग मंदिर की ओर जाता है। ये नाग माता है, उनके ऊपर पान लगाए हैं आपने, क्या पान क्या था? नाग माता ने जो दर्शन दिए थे चौरसियों को, चौरसिया क्या है जन्मजात से पान की खेती करते थे, और जब उसका जो बनाया जाता था उसमें नाग माता आके विराजमान हुई थी, उस कारण से वहाँ उन्हें चौरसियों को दर्शन दिए थे। उनके लिए जो सेवा की जाती थी वो एक हमारे मुख्य रूप से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनकी सेवा का मौका मिला था, इसलिए उसको बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आप क्या हैं समाज में? जी अध्यक्ष हूँ मैं विदिशा। आज क्या अवसर? जी आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर सभी विदिशा वासियों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से हम बधाई देते हैं। कितने वर्षों से निकाले जा रहे हैं? जलूस हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं साहब, जलूस को तो करीब 40 वर्षों से। कहाँ निकलता है? ये पहले बजरिया से होता था शुरू, और माधवगंज से होते हुए बाल विहार, तिलक चौक, इस तरह से समापन नागपंचमी, ये नाग मंदिर जी। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की उपस्थिति में सोमवार को बैठक आयोजित की गई, जहां बताया गया कि कुछ दिनों में परिचय पत्र से आधार नंबर लिंक होगा। डिप्टी कलेक्टर अमिता गर्ग ने दी जानकारी।
इसी उम्र का स्मार्ट हो गए। अब जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं आयोग के निर्देश से यही है, उसको तो रास्ता आएगा इसका क्या है। ये सब इसमें नहीं, अच्छा जिनको परिवर्तित करवाना है, जो पुराने हो गए, उनके लिए कौन सा द्वारा निर्देशित की गई क्या है और इसको कब से प्रारंभ कर रहे हैं, कब तक चलेगी? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक से नवीन वोटर आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया स्टार्ट की है और वह सभी मतदाता जिनके पास उनके खुद के मतदाता का वोटर आईडी कार्ड हैं उसमें वो फॉर्म 6B भरकर अपना आधार नंबर उसमें दर्ज कर सकते हैं। कितना अनिवार्य किया गया है आधार लिंक करना? देखिए, यह अनिवार्य एकदम मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन सभी मतदाताओं से अपील है कि वह ऐसा करें क्योंकि आने वाले विधानसभा निर्वाचन में नामों की पुनरावृत्ति ना हो और शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके, इसलिए ये ज़रूरी है। और आयोग की भी और हमारी भी सबसे बार बार यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग अपने आधार नंबर को सेव करें। ये ना कोई आधार सीडिंग है, ना कोई आधार लिंकिंग है, बस ये आधार का डाटा हम वोटर आईडी कार्ड में सेव रखेंगे जिससे हम अपनी निर्वाचक नामावली को शुद्ध कर सकें। इसमें जो BLO रहेंगे उनके माध्यम से होगा या कोई व्यक्ति अपने खुद के मोबाइल से भी कर सकता है? BLO के थ्रू भी हो सकता है और खुद भी कर सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप सभी को पता है, सभी मतदाता गूगल प्ले स्टोर में जाके वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और उसमें मतदाता नंबर, एपिक कार्ड नंबर और आधार नंबर को एंटर करके उसको अपने आप को रजिस्टर्ड घर बैठे कर सकता है। और मेरे हिसाब से सभी को इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यदि कोई कठिनाई है तो गरुणा ऐप के थ्रू BLO जो है वो आवेदन लेके और उसको एंटर कर सकता है। इसके अलावा 2-4 और भी पोर्टल हैं, लेकिन ये सब BLO के लिए है। वोटर प्रत्येक मतदाता हमें ये प्रमोट करना है कि वो खुद घर बैठे जो है अपना एंटर करें। फिर उसको FTP सर्वर पे जाना पड़ेगा और उसकी PDF को कॉपी करना पड़ेगा। वो PDF भोपाल स्थित गंडर के पास रिफ्लेक्ट होगी। अब गंडर हमारे जिले में नहीं रहेगा, भोपाल स्थित गंडर के पास रिफ्लेक्ट होगी। वो उसका प्रिंट निकालेगा, प्रिंट निकालने के बाद जिला निर्वाचन ऑफिस में वो भेजेगा और उसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे चेक करने के बाद पोस्ट ऑफिस भेजा जाएगा और अब मतदाता परिचय पत्र का वितरण पोस्ट ऑफिस के थ्रू होगा। किसी भी स्थिति में अगर वो व्यक्ति अपने पते पर नहीं मिलता तो पोस्ट ऑफिस वाले लिखित में हमें देंगे वो कार्ड के साथ, फिर हम उनको BLO के थ्रू उनका वितरण। 2 दिन पूर्व हलाली बांध पर नहाते समय भोपाल से आए एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, रायसेन कलेक्टर व SP ने चर्चा के दौरान बताया कि मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं उक्त स्थान को प्रतिबंधित भी किया जाएगा। पूरा सभी का ये आरिफ नगर भोपाल का है और एक वसीम मोहम्मद कबीरपुरा फैजाना। भैया लेडीज़ों को दूरी देनी है। भैया लेडीज़ों को दूरी देनी है। हमने ये उठाए हैं कि चूँकि जो छुट्टी के दिन है, चूँकि हलाली पूरी तरह भर चुका है और जो वेस्ट वियर है जिसको लोकल भाषा में छरहरा बोलते हैं वो चलने लगा है, तो लगभग भोपाल से 8 से 10 हज़ार लोग शनिवार और इतवार के दिन आ रहे हैं। कल जो घटना हुई वो ऐसी एक घटना थी कि लोग नहा रहे थे और नहाते नहाते उसमें खिसक गए। वहाँ बहुत गहरा पानी है। हमने वहाँ पर बोर्ड पहले से लगे थे और भी बढ़वाए हैं, बट हमने एक काम और कराया है कि रास्तों की आप भी जानते हैं बड़ा स्कैटर्ड एरिया है, 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो जो मेन जगह हैं वहाँ पर रस्सियों से पोल गड़वा के रस्सियों से उसको बंद करा रहे हैं। साथ ही साथ हमने कलेक्टर रायसेन और SP साहब से भी अनुरोध किया है कि थोड़ा जो भीड़ आती है उस दिन उसको वहाँ पर, चूँकि रास्ता उधर से ही है, रोक लगाने के लिए उनसे भी अनुरोध किया, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो भी कार्रवाई करेंगे। और लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि यदि तैरना नहीं आता या
गहरे स्थानों में न जाना नहाए, क्यों अपनी जान में जोखिम में डालना। लेकिन जिनकी डेथ हुई है 3 लोग, उनको हमने RBC 6/4 के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की हुई है। नाग पंचमी के अवसर पर ग्रामीण नाथ व नट समाज के लोगों द्वारा जंगल से सर्प को पकड़कर शहर में घर घर जाकर नाग को दूध पिलाने की खबर के चलते असीम सरवा जन सुनवाई में पहुंचे, जहां SDM से शिकायत की गई। तब उन्होंने सपेरों को हिदायत देकर नागों को जंगल में छोड़ने की बात कही और उन्हें छुड़वाया भी गया। वो सर बैठे नहीं, मैं जब फोन देता था सर मैं हो सकता है पार्ट टाइम वर्दी क्यों लोकल चलो और भी कहना तुम्हारे साथ क्या है सर, निकल जाते गाँव अभी मैं इसमें जो रात तोड़ के उसके गले में तुम दूध फूटा शाम बताओ बोलो। कहाँ रहते हैं आप? इंदिरा कॉम्प्लेक्स विदिशा। क्या पूरा मामला था जिसमें में? देखिए, आज नाग पंचमी के दिन है, नागों की रक्षा, नागों का सम्मान करने का दिन है। पर सपेरे जो कि नाग के दांत तोड़कर उसके गले में ज़बरदस्ती दूध ठूसते हैं और शाम तक वो नाग मर जाता है। यह दुख लेकर मैं आज जन सुनवाई में आया। यहाँ पर जन सुनवाई में SDM साहब का हृदय से धन्यवाद। उन्होंने तुरंत जन सुनवाई से उठकर एक नाग को पकड़ के उसको आज़ाद करवाया। देखिए, मेरी सबसे विनती है, नाग पंचमी नागों की रक्षा, प्रभु ईश्वर शिव जी की स्तुति का दिन है। इस दिन नाग को सताएं ना, उसका मर्डर ना करें, भगवान नाराज होंगे। ये हिंदू धर्म का अपमान है। ग्राम खजूरी पंचायत एरन निवासी मदन सिंह अहरवार जन सुनवाई के दौरान पहुंचे, जहां बताया कि 2021 में उसकी कुटीर योजना की 1,20,000 रुपए किसी ने निकाल ली हैं। 9 माह बाद जानकारी लगने पर वह जिला पंचायत में जन सुनवाई के दौरान पहुंचा, जहां अपनी दास्ता प्रशासनिक अधिकारियों को बताई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मदन सिंह है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? खजूरी। कौन सी खजूरी है जी? एरन पंचायत है। कौन सी तहसील में आता है? गुलाबगंज तहसील ही आती है। क्या पूरा मामला है? कुटी का मामला है। कुटी निकल चुकी है, पता ही नहीं है पाने। जब वो लिस्ट निकलवाई तो उसमें कंप्लीट कुटी निकल रही है। कुटीर कब निकली है आपकी? 2021 में बन निकली है। कितने पैसे आ गए कुटीर में? 1,20,000 कंप्लीट है। आपको कब मालूम पड़ा? अब लोग लिस्ट निकलवाई, जब पता पड़ा तो लिस्ट निकलवाई जब मालूम। कौन सा चल रहा है? अभी 2022 चल रहा है। तो इतने समय बाद आपने खोजबीन करी? हमने जानकारी उससे ली तो कहला अभी लिस्ट में नाम नहीं तुम्हारा, लिस्ट में जुड़वाएंगे 10,000 रुपये लगेगा, जोड़ देंगे। तो हमें पता ही नहीं, कुटिया कंप्लीट है हमारी। तो कौन है इसमें दोषी? कौन है? सेक्रेटरी है रखोली वाला सचिव। क्या नाम है उसका? सुनील सेक्रेटरी, राजपूत है ठाकुर। तो आज कहाँ शिकायत करने आया? विदिशा कलेक्टर रेट। मुलाकात हुई साहब लोगों? हाँ, मुलाकात हुई, अंदर आवेदन दिया उनको। क्या कह रहा है? CO साहब से मिल लो, गैसपुर चल के खेले में रसीद पहुँचाता हूँ वहाँ। जैसे और भी लोग हैं जो इनके साथ? बहुत से लोग हैं, से कुटी बन गई हो गई, कोई पता ही नहीं है पाने तो गाँव में, और जानकारी निकलवा जाए। इन दिनों शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं। दिनों दिन मोटर बाइक की बढ़ती चोरियों की घटना से लोग हैरान परेशान हैं। वहीं पुलिस मोटर बाइक चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। देखने में आया कि प्रातः मुक्तिधाम से रायसेन निवासी परसराम लोधी की मोटरसाइकिल चोर ने चुरा ली। चोरी की घटना का पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया है। मोटर बाइक चोरी की घटना से आहत परसराम अपनी भांजी की खारी उठाने के लिए मुक्तिधाम पहुंचे थे, जहां उनका दुख मोटरसाइकिल चोरी के कारण और बढ़ गया। ज्ञात हो, आपकी मोटरसाइकिल पर यदि कोई अनजान व्यक्ति बैठता है तो आप हो जाइए सतर्क, क्योंकि पल भर में हो सकती है आपकी मोटर बाइक चोरी। हट जाओ यार, तुम मान ही नहीं रहे। करो सही मानो से देख के कर देख लोग ही आए, लोग वीडियो रोका तो नहीं है। नहीं चलन दो भाई साहब, चलन दो बैठ के आया के बराबर लोग देखो है तो वही है। ठीक है, तो इतने तनक से हल्की सी पीछे लेके झांक करके जूम। अरे वो एकदम पीछे नहीं हो, फिर वो 10 मिनट फिर ले वो आएगी। LED खराब है, हम भी नहीं निकाल देते हम, जैसे चाहिए हमें।
भाई एलईडी में नीचे दिख नहीं रहा ना। हाँ बटन नहीं दिखाई बाकी डाइट कर रहा हूँ बता जिससे अपन स्टार मोबाइल ज़्यादा खिसक रहा हो बाकी एलईडी सही होती तो बैटरी बटन को काम कर दो। बहुत फिर आया हूँ नहीं अब तो लेके जा रहे हो नहीं बहुत फिर आया हूँ गाड़ी लेने बाकी एक गाड़ी गायब है तो भाई की गाड़ी दूसरी लेके गए अच्छा बाकी चोरी हो गई नहीं चोरी नहीं गई तो नहीं लेके गए कोई दूसरों कोई अच्छा कहीं झाड़ू लगाते वो लड़का ये ज्ञान ज़्यादा लड़के के साथ आया था कौन के ज्ञान ज़्यादा लड़का है ना उसके साथ आया हाँ वो ये था बाबूजी वो ज्ञानी का लड़का उसी चार चूता लगना तो पीछे का थोड़े हाँ आपका थोड़ा आड़े में बनाओ आड़े में दूर थोड़ा दूर से आड़े में बनाओ ऐसे मैं पीछे कर नहीं रही है भीड़ गई का थोड़ा रोक के बाद हाँ जो है वो जो हाँ जो है वो बगल में तो मुक्की लिया नहीं आया वो में गाड़ी तो ले जाएगो तो दिखाएगो देखो जो कर रहा है अब जो गाड़ी पे बैठे उठा रहा कैंसिल करो जाए जल्दी कैंसिल करो। अब पीछे नहीं पहले वो मटका के देखता भाई साहब पीछे जाओ फिर मेरे तो जाओ ना कितना लोग बना रहा हूँ मैं वहीं पहुँचो मेरे से। हाँ जहाँ पानी देखे होंगे जहाँ से तुम्हें पकड़ने ही है तो अब एक एरिया में चले जाओ जहाँ मिल सकते नदी वाले एरिया में जैसे झपट्टी में कहीं भी गाओ अब आएगो पीछे देख रहा पूरे में देख के आ रहा मुझे कर कहाँ है 38 के आसपास है देख के आओ 38 कैंसिल कैसे करेंगे वही लगा होगा आगा आगा वही है वो अब यहाँ से लौट के दिए वो मैं ऑफिस में भी देख रहा हूँ कोई ऑफिस वाला मुड़ कर देख जाता है को ना नहीं देख पा रहे आप भदौरिया जी आज कोतवाली आए हैं क्या पूरा मामला है? हम हमारी चाचा की लड़की जो एक्सपायर हो गई थी आज उनकी खारी उठाने गए थे हम मुक्ति धाम। तो खारी उठाने के मतलब उठाने गए थे पहुंचते से ही 15 मिनट बाद गाड़ी चोरी हो गई हमारी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी है डीलक्स गाड़ी। आज सुबह कितने टाइम की बात है लगभग? ये 9:30 बजे का टाइम। फिर कोई जानकारी मिली? अभी कोई जानकारी नहीं है। मुक्ति धाम के जो कैमरा में उसकी फुटरेज आ गई है, उसको देखते हुए आके हम यहाँ कोतवाली रिपोर्ट करने आए। कौन सी गाड़ी बता रहे हैं? डीलक्स गाड़ी। कहाँ रहते हैं आप? जी हम यही विदिशा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे से देश भर में घर घर तिरंगा अभियान व नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में भाजपा की भारी जीत पर हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, हम मनोज जी से बात करेंगे।
घर घर तिरंगा अभियान को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ी है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आने वाला है, घर घर में तिरंगा फहराएगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये वर्ष है। 75 वर्ष आज़ादी के हो गए और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरे वर्ष 15 अगस्त 2021 से लेकर और 15 अगस्त 2022 तक पूरे वर्ष पूरे देश भर में बड़ा राष्ट्रवादमय वातावरण रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सब ये देख रहे हैं वास्तव में 2014 के बाद से कि कंट्री फर्स्ट का जो नारा था हमारा कि देश पहले, और देशभक्ति का जो वातावरण इस देश के अंदर बना है वो वास्तव में पिछले और 2014 के पहले ऐसा वातावरण नहीं था। आज हर व्यक्ति के अंदर देश के प्रति देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए देश के अंदर, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे भारत की छवि सारी दुनिया के अंदर चमकाने की बात हो। दुनिया के जितने भी बड़ी एजेंसियों ने सर्वे किए उसमें ये देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए। उसके पीछे कारण ये था कि भारत की छवि को सारी दुनिया में चमकाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए जो देश की जनता है, इसलिए देश की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज़ गति से कूट कूट कर अंदर आ रही है और प्रकट भी हो रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब यह 75वां वर्ष हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का जब समापन होने वाला है तो स्वाभाविक रूप से देश 15 अगस्त हम कैसे मनाएं। 15 अगस्त हमारी आज़ादी का महोत्सव है, आज़ादी का त्यौहार है। 700 साल की गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली थी। इसका महत्व समझाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐतिहासिक काम करने के लिए आह्वान किया देश की जनता से कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हिंदुस्तान के हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। और जब हर घर पर तिरंगा होगा, आप कल्पना कीजिए, हम जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ देश का हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा होगा, तो कैसा उल्लासमय वातावरण होगा। हमारे अंदर आज़ादी के महत्व को हम समझ पाएंगे। इसलिए घर घर तिरंगा अभियान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का निर्णय लिया है। और यह त्यौहार जब मनेगा तो वास्तव में देशभक्ति की आज जो भावना है वो और प्रबल होगी। नजवाना से श्री जी मंदिर में भक्त व श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए पहुंचे। वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता के दर्शनों के लिए धर्म प्रेमी पहुंचे और नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और नाग देवता की पूजा आराधना की गई। अगरबत्ती पर मत लगाओ, अगरबत्ती ना जलाए यहाँ पे, दिया ना जलाए यहाँ पे, दीपक बाहर जलेगा, अगरबत्ती बाहर। नाग पंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह अभिषेक हुआ और सोमवार को सुंदरकांड का पाठ अभी सुबह 5 बजे तक चला।
सुबह 5 बजे के बाद में अभिषेक होकर थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए, मतलब आधे एक घंटे के लिए मंदिर बंद हुआ। और उसके बाद से फिर खुला है मंदिर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही है और बड़ा आनंद आ गया है। ईसा के लिए बड़ा शुभ दिन है कि आज नाग पंचमी है और रायसेन गेट के पास जो नाग बहुत पुराने ऐतिहासिक, मतलब वो कई पीढ़ियों से यहाँ पर विराजमान है। आज मेला भी भरेगा और हमारे विदिशा के नागरिक बंधु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मैं नाग मंदिर की ओर से सभी को शुभकामना दूंगा। जय नागदेव बाबा देव। श्रावण मास के चलते शहर के सभी शिवालयों में भक्त व श्रद्धालु पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर धर्म का लाभ ले रहे हैं। इन दोनों नगर में धर्ममय वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव के भक्त भक्ति में लीन हैं। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।